रूस यूक्रेन जंग में अब तक एटमी हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, मगर न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की आशंका लगातार बनी हुई है और उसकी वजह है पुतिन के आक्रामक तेवर। लेकिन इस सब के बीच जानकारी ये कि गल्फ में परमाणु युद्ध की बिसात बिछ गई है। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त खाड़ी में एटमी कोहराम मच सकता है। अरब वर्ल्ड न्यूक्लियर वेपन के हमले से तबाह हो सकता है। लेकिन क्यों? तो इसकी वजह है इजराइल को लेकर हुआ एक सनसनीखेज खुलासा, जिसके बाद ग्लोबल विनाश की फाइल ओपन हो चुकी है। आखिर कैसे? देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। जिस मुल्क के नाम से मिडिल ईस्ट थर्राता है, जिसके आक्रामक तेवरों से मुस्लिम वर्ल्ड में कोहराम मच जाता है, जिसकी जंगी सनक से अरब सहम जाता है, उसी इजराइल ने पहली बार यह कबूल किया है कि उसके जंगी खाने में विनाशक हथियारों की भारी खेप मौजूद है। वो जब चाहे, जिसे चाहे, अपने न्यूक्लियर वेपन से निशाना बना सकता है, गल्फ में एटमी कोहराम मचा सकता है। वैसे तो आधिकारिक तौर पर या फिर दस्तावेजों में दुनिया के 9 देशों के पास एटमी हथियार होने का दावा किया जाता है। इस फहरिस्त में इजराइल भी शामिल है, मगर हैरानी इस बात की है कि इजराइल ने कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह कबूल नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार है, और न ही इससे इनकार भी किया। लेकिन पहली बार इजराइल के एक बड़े नेता ने खुलेआम ये कबूल किया कि इजराइल परमाणु संपन्न देश है और उसके एटमी जखीरे में विनाशकों की अच्छी खासी खेप है। जानते हैं ये दावा किसने किया? इजराइल के पूर्व पीएम एहूद बराक ने। इजराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इजरायली भाषा यानी हिब्रू में लिखा, इजराइल में अगर तानाशाही की शुरुआत हुई तो इसका असर न सिर्फ अरब वर्ल्ड में बल्कि इजराइल के एटमी हथियारों और जखीरे पर भी पड़ेगा। दरअसल इजराइल के पूर्व पीएम मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के जुडिशियल रिफॉर्म्स और नागरिकों की तरफ से किए जा रहे विरोध के बारे में लिख रहे थे। मगर इसी दौरान वो ये भी लिख गए कि इजराइल एक परमाणु संपन्न देश है। बस फिर क्या, इजराइल के एक्स पीएम का ये बयान जबरदस्त तरीके से वायरल होने लगा। हालांकि एहूद बराक ने मामले को बढ़ता देख अपने ट्वीट डिलीट कर दिए, मगर तब तक ये खबर आग की तरह पूरे गल्फ में फैल गई। इजराइल के पूर्व पीएम ने गलती से ही सही मगर ऐसा खुलासा किया जिसके बाद आशंकाओं और कयासों का बाजार गर्म हो गया। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, वो ये कि इजराइल के कबूलनामे के बाद गल्फ में एटमी घमासान होगा।
इजराइल की परमाणु ताकत खाड़ी के विनाश की वजह बनेगी। इजराइल अपने न्यूक्लियर विनाशकों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करेगा। इजराइल को एटमी वेपन्स की खेप अमेरिका ने सप्लाई की। दरअसल ये सवाल यूं ही नहीं खड़े हो रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो किसी भी वक्त पूरा हो सकता है। इसकी वजह है पुतिन जिनपिंग का ईरान के साथ खड़े होना, ईरान को परमाणु संपन्न देश बनाने के लिए उसकी मदद करना। दरअसल हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने यह खुलासा किया था कि साल 2023 में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा होने वाला है। एटमी वॉरहेड बनाने के लिए ईरान ने यूरेनियम जुटा लिया है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम में रूस और चीन भी मदद कर रहे हैं। जल्द ही ईरान न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट भी कर सकता है। असल में ईरान परमाणु बमों को क्यों बना रहा है, ये शायद बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर कोई ये बखूबी जानता है कि खाड़ी में अमेरिका के पांव उखाड़ने के लिए, उसे तबाह करने के लिए ईरान बम ऑफ यूरेनियम तैयार कर रहा है। बीते कई सालों से ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट इस मिशन पर जुटे हुए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जैसे ही ईरान एटम बम को तैयार कर लेगा, उसके फौरन बाद इस विनाशकारी हथियार का टेस्ट भी करेगा। न्यूक्लियर टेस्ट से जुड़ी सारी तैयारियां ईरान में करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। परमाणु विस्फोट कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, सब कुछ ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने पहले से ही फाइनल कर दिया है। इंतजार है तो बस पहले न्यूक्लियर वॉरहेड के तैयार होने का। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी कहां से मिली? आखिर कैसे CIA ने अपनी रिपोर्ट में 12 दिनों के भीतर ईरान के परमाणु बम तैयार होने का दावा किया? तो उसकी वजह है ईरान के परमाणु प्लांट में यूरेनियम धातु का उत्पादन। दरअसल IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है, ईरान लगातार इस्फहान संयंत्र में यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है और जिस यूरेनियम धातु को तैयार किया गया है, उसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए किया जा सकता है। बस ईरान की इसी एटमी सनक ने सुपर पावर अमेरिका के होश फाख्ता कर रखे हैं, क्योंकि अगर ईरान एटमी पावर से लैस हुआ तो वो सबसे पहले इजराइल और सऊदी अरब को निशाना बनाएगा, क्योंकि इजराइल अमेरिका के इशारे पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। वहीं सऊदी अरब से तेल को लेकर ईरान की अदावत जारी है और ये दोनों मुल्क अमेरिका के करीबी हैं।
ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को पूरा होने से पहले ही इजराइल को एटमी हथियार से लैस किया है, ताकि ईरान की किसी भी हिमाकत का माकूल जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।